मोहब्बत की दहलीज पर गाजिया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अहमद मलिक रात को खाने की टेबल पर बैठे थे और सबको बुलवाया था। सब लोग खामोशी से खाने की टेबल पर बैठ चुके थे। राज़ान कहाँ है? अहमद मलिक ने पूछा था। वो शाम से घर पर नहीं है, लैला बेगम ने बताया था। क्या मतलब घर पर नहीं है और ना अभी तक आया है वो? ज़ियान फ़ोन करो उसे। जी बाबा। उसका नंबर ऑफ जा रहा है। टेबल पर दोबारा खामोशी छा गई थी। अभी थोड़ी देरी गुजरी थी। राज़ान कंधों पर चादर डाले, बिखरे बाल, कलाई में खड़ी और हाथ में फ़ोन उठाए अंदर दाखिल हुआ था। बाबा राज़ान आ गया, ज़ियान ने बताया था। सबने उसे देखा था। राज़ान कहाँ थे तुम और ये क्या हो गया है? अहमद मलिक गुस्से से बोले थे। अरे मामू जान, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सबको मेरी फिक्र हो रही थी कि कहीं मर तो नहीं गया। राज़ान भी आगे बढ़ते हुए बोला था। सब परेशान थे तुम्हारी वजह से। ना किसी ने अभी तक खाना खाया। कहाँ थे तुम? मैं जहाँ भी हूँ, चाहे जीऊँ या मरूँ, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मम्मा को ना पापा को। और आपको मेरी फिक्र कब से हो गई? खा लेते खाना, मैंने मना नहीं किया था किसी को। राज़ान क्या कह रहे हो? बेटे हो हमारे, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी, शेरोज़ साहब ने उठते हुए कहा था। मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी, प्लीज़। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। राज़ान रुक जाओ, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। अहमद मलिक गुस्से से बोले थे। मुझे इस वक्त लेक्चर सुनने का कोई शौक नहीं है। राज़ान इतना गुस्सा किस बात का है तुम्हें? बताओ मुझे। मामू जान, ये बात तो आप मामा और बाबा से ही पूछे, मैं जा रहा हूँ। वो सबको एक नज़र देखते चला गया था। लैला बेगम और शहरोज़ सब सर झुका गए थे। उनका बेटा उन्हें ही फंसा गया था। लैला और शहरोज़, खाना खाकर मेरे कमरे में आना, वहीं बात करेंगे। बच्चा, मैं खिलाता हूँ आपको खाना। ऐसे ही मेरी बीवी को भी भूखा बिठाई रखा। आन मैं खुद खा लूँगी। मैं खिलाऊँगा, मैंने कहा ना। पहले कौन खिलाता है? आप। लेकिन आन सब चुप करके खाना खाओ, इनका तो रोज़ का है। और अहमद मलिक ने उसे गुस्से भरी नज़रों से देखा था। उसके ये कहने पर आर्यान ने अपने हाथों से उसके मुंह में निवाला बनाकर डाला था। आन, मैं अब खा लूँगी। क्या चाहती हो? मैं बैठ लूँ और अपने मुंह से आपके मुंह? आर्यान ने सरगोशी की थी और मायमा को खांसी आई थी और उसने होंठों पर अपना हाथ रखा था। ये लो बच्चा, पानी पियो, आराम से खाया करो, इतनी भी क्या जल्दी है? आर्यान ने मुस्कुराते हुए कहा था और प्यार से उसे पानी पिलाया था। अब मैं खिलाऊं या आप खुद खाएंगी? आप खिलाएंगे। गुड गर्ल, आपको बात समझानी पड़ती है, फिर अच्छे से समझती हैं आप। आन, बस चुप करके खाना खाओ। बस की बच्ची, इतनी सी जान है तुम्हारी, ऊपर से सबने मिलकर मेरी बीवी की भूख मार दी। मतलब हमें क्यों भूखा बिठाया हुआ है? जिस पर अहमद मलिक के समेत सब ने उसे घूरा था। बकवास खत्म हो चुकी हो तो खाना खा लो आराम से, नहीं तो अगर कुछ और खाना है तो बता दो, मैं हाजिर हूँ। अहमद मलिक ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा था। मैं तो मजाक कर रहा था डैड, सब खाना खाएं। आर्यान ने अहमद मलिक का मूड देखते हुए कहा था। लैला बेगम और शहरोज़ साहब इस वक्त अहमद मलिक के रूम में मौजूद थे। बताओ अब क्या बात है जो तुम दोनों छुपा रहे हो मुझसे? भाई साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आपको तो पता है उसकी आदत का। लैला, मुझे पता है कुछ तो बात है, अब जल्दी बताओ। राज़ान को किस बात का गुस्सा है? और उसमें काफ़ी चेंज भी महसूस हुआ है मुझे। भाई साहब, वो ऐसे ही है, आपको कोई गलत फहमी हुई है, शहरोज़ साहब ने कहा था। नहीं शहरोज़, कुछ बात है। अब वो बात क्या है तुम दोनों ही बताओगे मुझे। राज़ान कमरे में बेड के साथ टेक लगाए बैठा था जब दरवाज़ा नॉक हुआ। जी, आ जाएं। तुम क्यों आई हो यहाँ? वो आपने खाना नहीं खाया था इसलिए मैंने लाया है, उसने नरमी से कहा था। तुम्हें किसने कहा है आओ यहाँ? जाओ यहाँ से। और ना, मुझे भूख है, वो गुस्से से बोला था। अच्छा, मैं रख जाती हूँ, आप खा लेना। अनाया, खाना उठाओ, मुझे नहीं खाना, कहा ना। और आइंदा मेरे सामने मत आना। वो इतनी जोर से चिल्लाया था जिस पर अनाया लर्जी थी और आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे।
अगर आइंदा आप भी मेरे सामने आए तो मैं भी नजर फेर दूंगी, फिर देखना, और ना कभी आपसे अब बात करूंगी। वो रोते हुए हिचकियों के दरमियान बोली थी और भागते हुए उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में बंद हो चुकी थी। राजान के दिल में ठेस सी उठी थी उसके रोने से, और वो जो बात बोल गई थी वो दरवाजा बंद करके बेतहाशा रो रही थी। आपने मुझ पर गुस्सा किया, अब मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। अगर आपने मुझे सॉरी बोला फिर भी माफ़ नहीं करूंगी आपको। अगर आपने मुझसे भी अब बात करने की कोशिश की तो मैं इग्नोर कर दूंगी आपको। वो रोते हुए कह रही थी, आन आप ना बहुत गंदे हैं। क्यों, क्या किया है मैंने? सबके सामने मुझे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करते हैं और खाना खिलाते हैं। सब क्या सोचते होंगे? जिसको जो सोचना है वो सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे लिए आप बच्ची हो और सारी जिंदगी रहोगी। आन बेंडी सैनी सेवियोरम। यार ये गलत बात है बच्चा, इस लैंग्वेज में कोई इमोशंस ही नहीं है। आप हर बार ऐसे करती हैं, मुझे बताना ही नहीं चाहिए था आपको। आन, एक तो मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप नखरे दिखाते हैं। मैंने कब दिखाए? अभी जो दिखाए। आइंदा ये भी नहीं बोलती। अच्छा यार, एक तो हर छोटी बात पर नाराज हो जाती हो, तो आप ही कहते हैं मैं छोटी हूँ और छोटी ही छोटी बातों पर नाराज होते हैं। मैं नहीं जीत सकता आपसे, मेरी ही बात मुझे ही चिपका देती हो। आप ना बहुत क्यूट लगते हैं मुझे, और आपके डिम्पल बहुत ही ज़्यादा। वो उसके दोनों गाल खींचते हुए कहती है, अब आप खुद ऐसी करती हो और अब फंस चुकी हो। अब बताओ कैसे बचोगी मुझसे? आन, खबरदार जो आपने कुछ किया तो। वो उसे वार्न करते हुए बोली थी, आपको तो पसंद है ना नॉवेल्स में जो रोमांस होता है, लेकिन कोई नहीं, मैं उससे अच्छा करूँगा। मैं आपका सर फाड़ दूंगी आन, बेवा हो जाओगी। जी नहीं, मैं नहीं होंगी। पता है क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि जहाँ आप वहाँ मैं। अच्छा, तो मेरे साथ जन्नत में जाओगी? जाहिर है, लेकिन मुझे तो वहाँ मेरी 70 हूरें मिल जाएंगी, फिर आप कहाँ याद रहेंगी मुझे? आन, आप मुझे भूल जाएंगे? जाहिर है, इतनी प्यारी हूरें होंगी तो आपको कौन याद रखेगा? वो शरारतन कहता है, लेकिन उसे क्या पता था उसकी मासूम सी बीवी रो देगी। आन, बस सुमैमा की आंखों से टिप टिप बरसात शुरू हो चुकी थी। खबरदार, किसने इजाजत दी है तुम्हें रोने की? हाँ, आप भूल जाएंगे मुझे? यार मजाक कर रहा था, सीरियस क्यों हो गई हो? आप ऐसे मजाक करके मुझे तड़पाते हैं और मुझे भूल जाने की बातें करते हैं। याद रखिएगा, आप जिस दिन मैं तड़पाऊंगी आप भी तड़पेंगे। फिर ऐसे न कहो बच्चा, मैंने कब तड़पाया आपको? मजाक था यार, कौन सा कोई लड़की ले आया हूँ, ऐसी बातें मत करो। आप जो मर्जी करें, मैं बात भी ना करूँ। आई एम सॉरी, वो कान पकड़ते हुए कहता है, नहीं चाहिए। आई लव यू टू। रोते हुए हंस पड़ी थी। आई एम सॉरी जाना, इट्स ओके। रोया मत करो। क्यों मेरी कमजोरी पर हाथ रखती हो? मेरे आंसू आपकी कमजोरी हैं? ठीक है, फिर अगर आपने कुछ किया तो मैं यही यूज करूँगी। खबरदार हो मायमा, जो तुम रोई भी तो। क्यों? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, इसलिए तो यूज करूँगी कि आप ना छोड़े मुझे। बहुत तेज हो तुम। जी आपसे कम। वो उसके गिरते सार बना गई थी। क्या कर रही हो बेगम? अचार डाल रही हूँ, खाएंगे? निदा ने गुस्से से कहा था। आपके हाथ से तो जहर भी खा लेंगे। डायलॉग ना मारे, सोने दे मुझे। नहीं जी, बातें करो मुझसे। ज़ियान, आपको नींद नहीं आई तो मुझे क्यों जगा रहे हैं? कितना सोती हो तुम? आपको मेरे सोने से क्या मसला है? नहीं बेगम, मुझे क्या मसला होगा, लेकिन बेचारे शोहर से भी बातें कर लिया करो। अभी नींद आ रही है, कल करेंगे बातें। आप सोच रखें कि आपको मुझसे क्या क्या बात करनी है। यार ये क्या बात है? मतलब शोहर के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास? सारा दिन मेरे पास टाइम ही टाइम होता है। तो मैं ऑफिस होता हूँ ना, तो इसमें मेरी गलती है? मैंने कब कहा कि तुम्हारी है? तो मुझे सोने दे। अगर तुम सोई तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ठीक है।
वॉट, तुम्हें ज़रा फिक्र नहीं है कि मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा? वो उसके ऊपर से ब्लैंकेट उतारते हुए बोला था। नहीं करीना जान, कितने ज़िद्दी हैं आप, हर वक्त मुझे डरा कर रखते हैं। कब डराया मैंने तुम्हें? अभी डराया कि उठो, मैं भी बता कर आती हूँ मामू को। यार बाबा के पास तो मत जाओ, आज वैसे ही वो तपे हुए हैं और ये भी तुम्हारे भाई की मेहरबानी है। मेरे भाई को बीच में मत लाया करें। अच्छा, ये तुम सब बहनें राजान की बात पर लड़ने क्यों आ जाती हो? क्योंकि वो हमारे इकलौते भाई हैं और हम बहुत प्यार करते हैं उनसे। तो मैं भी तो तुम्हारा शौहर हूँ, थोड़ा प्यार मुझसे भी कर लोगी तो क्या हो जाएगा? इतना प्यार करती तो हूँ, लेकिन आपको तो कम लगता है, फिर मेरी क्या गलती है? अच्छा यार सो जाओ। ओके, उधर क्यों सो रही हो? इधर आओ, अब आराम से आ जाओ मेरे पास, वरना फिर ना कहना मैं जिद्दी हूँ और गुस्सा करता हूँ। देखा, अभी भी धमकी दे रहे हैं। अच्छा बेगम, माफ़ कर दो, जाएं, क्या याद करेंगे। लैला, शहरोज बताओ भी अब। भाई साहब बात रहने तो ठीक है। क्या मतलब है शहरोज तुम्हारा? ऐसी भी क्या बात है कि तुम लोग बताना ही नहीं चाहते हैं? भाई साहब ये बता सकती हूँ कि राजान नताशा को पसंद नहीं करता, तो क्या वो किसी और को पसंद करता है? जी। कौन है वो? भाई साहब हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि वो राजान से छोटी है। अगर ऐसी ही बात थी तो राजान को मुझे बताना चाहिए था, मैं उस लड़की के घर खुद जाता राजान के लिए। भाई साहब आप फिक्र ना करें, वो उसे भूल जाएगा और नताशा एक अच्छी लड़की है, शहरोज साहब कहते हैं। देखो शहरोज, अगर उसने नताशा से शादी कर भी ली तो वो जिस लड़की से प्यार करता है वो प्यार करना नहीं छोड़ेगा उससे। भाई साहब अब कुछ नहीं हो सकता और पहले भी नहीं हो सकता था, इसलिए बात को ख़त्म करें। ठीक है लैला, तुम लोग जाओ, मैं राजान से बात करूँगा। इसकी ज़रूरत नहीं है कोई, हम समझा लेंगे उसे। लैला मैंने कहा है मैं बात करूँगा तो करूँगा, तुम लोग जाओ। ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी। राजान उस वक्त टेरेस पर बैठे सिगरेट की कश लगा रहा था और कुर्सी के साथ टेक लगाए बैठा था। क्या हो गया है मुझे? ऐसा तो नहीं था मैं। क्यों बेचैनी है मेरे अंदर? ऐसा क्यों हो रहा है मुझे? वो खुद से कह रहा था। तो इधर बैठा है मेरा भांजा, वो वैसे ही बैठा था, वो भी साथ जाकर बैठे थे। क्या हाल बना लिया है तूने? पता चल गया है आपको कौन है वो? आंखें बंद किए बोला था। कोई लड़की है। पता था मुझे, अगर पता चल जाता तो ना आप यहाँ होते ना ही मैं। वो आंखें बंद किए मध्यम सांस दिया था। राजान, वो जो भी है भूल जाओ उसे, जिसे अभी तक मुकम्मल याद भी नहीं किया, उसे भूलने की बातें कर रहे हैं आप। राजान, नताशा एक अच्छी लड़की है और तुमसे प्यार भी करती है, तुम भूल जाओ उसे। नताशा, वो हंसा था। बहुत परवाह है आपको नताशा की। चले ठीक है, वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन जिससे मुझे प्यार हो गया है, मेरा क्या? राजान, पहले क्यों नहीं बताया था तुमने, जब मैं मंगनी कर रहा था तुम्हारी? पता नहीं, एहसास नहीं हुआ था। अभी हुआ तो भी क्या कर लिया मैंने? मम्मा बाबा कह रहे हैं छोटी है और ना कोई मानेगा। बस राजान, इंसान को भूलने में वक्त लगता है, लेकिन मुझे यकीन है तुम मुझे भूल जाओगे। राजान ने सिगरेट का कश लगाया था। जो हर वक्त नज़रों के सामने हो उसे भी कोई भूल सकता है भला? क्या मतलब है राजान? कुछ नहीं, आप जाएं, काफ़ी रात हो गई है। हाँ, लेकिन ये सिगरेट पीना बंद करो। अभी आप नहीं कहा ना कि भूल जाओ, तो बस इसीलिए पी रहा हूँ कि क्या पता भूल जाऊँ। मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम भी उठ जाओ, काफ़ी रात हो गई है। जी। ये सब उसकी गलती है, हर बात पर बहस करती है, ऊपर से मुझे खान बुला दिया। अब कैसे भूलूं ये सब? आज तक किसी ने मुझे खान नहीं बुलाया। उसके मुंह से सुनकर सुकून सा मिला, लेकिन काश कि वो ना मुझसे बहस करती, ना खान बुलाती। वो लगातार सिगरेट के कश लगा रहा था। अब मेरे सामने आई तुम, या मुझसे कोई बात भी करती ना, तो मुझे बहुत वक्त लग जाना है तुम्हें भूलने में। वो सारी रात में ही बैठा सिगरेट सुलगाता रहा था। सुबह कहीं जाकर वो उठकर कमरे में गया था। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।